हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। कल जो सवाल हमने आपको बताए थे उससे आगे आज हम उससे आगे सवालों को पढ़ते हैं। देखो, सवाल नंबर 44। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट में, यानी कोई बैंक या कोई भी मान लो किसी ट्रस्ट में दे देता है। यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी? पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को। तो 50% पुत्र को देता है, इसका 50% भाग, 100 का 50% भाग जो है वो पुत्र को दे रहा है। तो 100 का 50% 50 ही आएगा। और इसका 30% भाग जो है वो अपनी पुत्री को देता है। तो 100 का 30%, अब यहाँ शेष का तो नहीं कहा है कि शेष का 30% भाग अपनी पुत्री को। तो 100 का 30% भाग अपनी पुत्री को, तो कितना? 30 रुपये अपनी पुत्री को भी देता है। 50 रुपये पुत्र को, 30 रुपये पुत्री को देता है, पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को देता है। तो 50 पुत्र को, 30 80 को, 30 पुत्री को, 50 पुत्र को, 30 पुत्री को। तो 50 और 30 80 रुपये उसने बांट दिए अपने पुत्र और पुत्री में। 100 से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा? क्योंकि आगे दे रहा है कि शेष राशि का 80%। तो शेष राशि 50 पुत्र को, 30 पुत्री को, 80 तो उसने बांट दिए, बचे कितने? 20। 100 से 80 घटा देंगे तो 20 रुपये उसके पास बचेंगे। 20 रुपये शेष राशि का 80% किसी ट्रस्ट में, यानी शेष कितना बचा? 20 का 80%। तो 20 का 80% कितना होगा? 0 से 0 कट जाएंगे, 8 दूना 16, यानी कि वो 16 रुपये जो है वो किसी ट्रस्ट में जमा कर रहा है। अब बचा कितना रहा है? ये 16 रुपये ट्रस्ट में जमा हो गए। 16 रुपये ये ट्रस्ट में जमा कर दिए। 80 रुपये पुत्र और पुत्री में बांट दिए। शेष का 80% ट्रस्ट में जमा कर दिया। शेष बचा कितना था? 20। 20 का 80% यानी 16 रुपये उसने ट्रस्ट में जमा कर दिए। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने बचे? 4 रुपये बचे। सवाल दे रहा है कि उस व्यक्ति के पास अब कितना? 16,000 रुपये। उस व्यक्ति के पास अब कितने बच रहे हैं? 16,000 रुपये। हमारे हिसाब से कितने बच रहे हैं? 4 रुपये। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16,000। 1 की वैल्यू 4,000। यही तो आएगा, 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16। 1 की वैल्यू 4,000। मानी कितनी थी हमने वैल्यू? 100। तो 100 बराबर 4,000, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो अब उसके पास कितनी, मतलब पहले उसके पास कितनी धनराशि थी? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। उसके पास 4 लाख रुपए पहले थे। 4 लाख रुपए में कुछ अपने पुत्र को, यानी आधा, 2 लाख अपने पुत्र को, और 30% कितना होगा? 1,20,000 अपनी पुत्री को। अगर इसका निकालोगे तो निकाल सकते हो।
देखो अगला सवाल देखो, ये सवाल कुछ अच्छा है। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% कोई वस्तु खरीदने पर खर्च कर रहा, जो बच रहा यानी शेष धन का 5% अपने किराए यानी यातायात पर खर्च कर रहा है, तथा उसने 120 रुपये दान दे दिया, उपहार कोई दे दिया। यदि उसके पास अब 1400 रुपये शेष बच रहे हों तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए। यातायात पर 5% खर्च कर रहा है, यानी जितना धन था उसके पास, जितना धन था उसका 20% खर्च करने के बाद ही तो यातायात पे खर्च किया है। 20% खर्च किया कोई वस्तु खरीदने पर, फिर कह रहा है कि शेष का 5% यानी 100 कमाया, मान लो, देखो कैसे लगाओगे। उसने मान लो उसके पास कितना 100 रुपये उसके पास ये धन था, 100 रुपये धन था। इस धन का उसने 20% कोई वस्तु खरीदी, तो 100 का 20% 20 ही होता है। 20 रुपये की कोई वस्तु खरीद ली, ठीक है, 20 रुपये की कोई वस्तु खरीद ली। इसके बाद में कह रहा है कि शेष धन का 5% यातायात पर खर्च किया। 100 रुपये थे, 20 रुपये खर्च हो गए, कोई वस्तु खरीद ली, बचे कितने 80 रुपये। 80 का 5% यातायात पर खर्च किया, तो इसका जो 5% कितना आ रहा है, 0 से 1 0, 5 से 2 बार, 2 से 4 बार, यानी 4 रुपये उसने यातायात में खर्च किए। ये यातायात में खर्च किए। तो 20 रुपये कोई वस्तु खरीदी, 4 रुपये यातायात में खर्च किए। अब उसके पास बचे कितने, 80 से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 76 ही तो बचेंगे। 4 रुपये उसने यातायात में खर्च किए, 76 रुपये बचे। कह रहा तथा उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए। हमारे हिसाब से कितना बच रहा है, 76 रुपये बच रहा है। अब कह दो 120 रुपये उसने उपहार में दिए, तो हम माइनस में चले जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, हम किसी से फिर उधार में लेना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, 120 रुपये उपहार में दे दिए, यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए। यानी हमारे पास कितना बच रहा है, 76। सवाल कह रहा है कि 1400 रुपये बच रहे शेष, कब बच रहे हैं, जब वो 120 रुपये उपहार में देता। अब ये सोच लो कि अगर वो 120 रुपये उपहार में ना देता, 120 रुपये अगर वो उपहार में ना देता तो उसके पास कितने रुपए बचते। हमारे पास तो 76 बच रहे, लेकिन सवाल कह रहा है कि 120 रुपये उपहार में दे दिए, यानी अगर वो 120 रुपये उपहार में ना देता तो 1400 प्लस 120 जो भी आता वही तो बचता उसके पास। 120 रुपये अगर उपहार में ना देता तो यही तो वैल्यू बचती उसके पास, यानी इतना धन बचता उसके पास, 1400 प्लस 120। अब हम 1400 प्लस 120 को जोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। 0 2 5 1 1520, यानी उसके पास अगर वो 120 रुपये ना देता उपहार में तो उसके पास कितना बचता, 1520 रुपये। हमारे पास कितना बच रहा, 76, यानी 76 हमारा बराबर सवाल का, ये 76 की वैल्यू तो है। 120 रुपये अगर उपहार में ना देता तो इतना ही धन तो उसके पास बचता जाके। समझो, अगर 120 रुपये उपहार में ना देता तो 1400 रुपये तो बच ही रहे थे, 120 ना देता तो 120 उसकी जेब में होते कि नहीं होते, तो उसके पास टोटल कितना धन होता, मतलब बचता उस समय 1520। हमारे हिसाब से कितना बच रहा था, 76,
76 बराबर 1520, 76 दूना कट जाएगा, 76 दूना 152, यानी एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 20 है। अब अगर यहां से तुम सोचो, हम यहां से निकाल लें, पूछ रहा है कि यातायात पर कितने रुपए खर्च किए, यातायात पर कितने रुपए खर्च किए, यातायात पर कितना खर्च कर रहा था, 5%। 5% की वैल्यू यहां से निकालोगे कितनी आएगी, 100 आएगी, क्योंकि 1 बराबर 20 है तो 5 बराबर 100 होगा कि नहीं होगा। लेकिन सवाल आगे कह रहा है कि शेष धन का 5%, शेष धन का 5%, चाहो तो इससे निकाल सकते हो। 4 रुपए यातायात पर खर्च कर रहा था, 4 की वैल्यू अगर निकालोगे तो जो आएगा, अब यहां से 4 की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, 80, यानी ये वो यातायात पर खर्च कर रहा है। अब कह दो ये कैसे कर दिया, देखो कैसे हो गया, एक की वैल्यू 20 है, माना था हमने 100, तो एक की वैल्यू अगर 20 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू 2000 हो जाएगी। बताओ, 100 रुपये हमने माना था तो टोटल धन उसके पास कितना था, 2000 था। 2000 का कह रहा है कि 20% उसने कुछ सामान, कोई वस्तु खरीद ली, तो 20 रुपए की कोई वस्तु या 20%, इसका 20% जब हम निकालेंगे, या ऐसा करो कि उसके पास जो बचेगा, क्योंकि शेष धन की बात कर रहा है, तो 20% खर्च कर रहा है तो 80% तो बचेगा उसके पास। बताओ, 80% तो बचेगा, ये 0 से ये 0, ये एक 0 से ये एक 0, 8 दूनी 16, यानी अब उसके पास कितना बच रहा है, बताओ, अब उसके पास बच रहा है 1600 रुपये, यही तो शेष होगा उसका, क्योंकि 2000 उसके पास थे, 20% की कोई वस्तु ले ली, बचा कितना, 80%, 80% की वैल्यू कितनी होगी, 1600। अब कह रहा है कि शेष धन का, शेष धन बचा 1600, शेष धन का 5% यातायात पर, 1600 का 5% यातायात पर खर्च कर रहा है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 16 80, यही तो हमने निकाला था, 80 रुपये वो यातायात में खर्च कर रहा है। यहाँ से हमने निकाल लिया था ना 4 रुपये यातायात पर खर्च कर रहा, तो 4 रुपये की जब वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगा, क्योंकि ये शेष का ही था, समझ रहे हो, ये शेष का ही था, और ये हमने टोटल निकाल के फिर शेष निकाला है, आया तो वही है, शेष ही निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये शेष की वैल्यू दी गई है, उसने शेष धन का 5% यातायात पर खर्च किया। ठीक है, आ गया समझ में। देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है सवाल, देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को, और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान करता है, एक ट्रस्ट को दान करता है, उसके पास अब 10,080 रुपये शेष है, तो उसकी आय क्या है। इसको भी वैसे ही लगाएंगे। देखो, मान लिया उसके पास कितने थे, उसकी आय कितनी थी, उसकी आय पूछिए तो उसकी आय हमने मान ली कितनी थी, 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये, 20% अपने बड़े बेटे, तो 100 का 20% तो 20 ही आएगा, ये बड़े बेटे को दे रहा है, ठीक है, ये बड़े बेटे को 20% वैल्यू जो है वो बड़े बेटे को दे रहा है, शेष का 30%, अब 20% तो ये आ गया, शेष बचा कितना, शेष बचेगा कितना, 80 तो बचेगा जब 20 घट जाएगा, शेष का
शेष का 30% अपने छोटे बेटे को, तो 80 का 30%, 80 का 30%, ये 0 से 0, 8 तिया 24, ये जो है वैल्यू छोटे बेटे को। बताओ होगा कि नहीं होगा। 20% बड़े बेटे को, 100 का 20%, 20, तो 100 में शेष का 30% छोटे बेटे को, तो 100 रुपये उसके पास थे, 20 रुपये उसने दे दिए अपने बड़े बेटे को, बचे कितने, 80। अब 80 का जो 30% है वो अपने छोटे बेटे को दे रहा है, यानी कितने रुपए, 24 रुपये उसने छोटे बेटे को दे दिए और 20 रुपये बड़े बेटे को। और शेष राशि का 10%, अब 80 थे, 30% उसने छोटे बेटे को दे दिए, कितने, 24, तो 80 से 24 घटाएंगे अब, तभी तो शेष बचेगा जाके। 80 से 24 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, यही तो आएगा शेष। बताओ 80 से हम 24 घटाएंगे तो कितना शेष निकलेगा, 56। और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट में दान कर देता, यानी जो शेष बचा है 56, इसका 10% एक ट्रस्ट में दान करता है। 1 0 से 1 0, अब यहाँ हम 0 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि काटना बेकार है। जो नीचे 1 0 लगा है उसको हम क्या करेंगे, एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, यानी 5.6 रुपये जो है वो एक ट्रस्ट में दान कर रहा है। ये जो 5.6 रुपये है ये एक ट्रस्ट में दान कर रहा है। उसके पास अब 10,080 रुपये शेष है, 56 रुपये बचे थे, 56 का 10% एक ट्रस्ट में दे दिया, तो अब बचा कितना, तो इससे हम 5.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 0 5, 50.4 शेष हमारे पास बच रहा है, 50.4। सवाल कह रहा है कि 10,080 रुपये। बताओ होगा कि नहीं होगा। शेष अब बच रहा है, सवाल कह रहा है कि 10,080, हमारे हिसाब से कितना बच रहा है, 50.4। तो 50.4, दशमलव हम हटाएंगे 1 0 नीचे आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 1 0 आ जाएगा। ये देखो 2 बार जा रहा कि नहीं जा रहा, 50 से इतना कट रहा है 2 बार में, 1 0। बताओ देखो 2 बार, 2 चौको 8, 50 दूना 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 200, क्योंकि ये 0 1 10 का गुणा किसमें होगा, 20 में, तो 1 की वैल्यू 200। उसकी आय क्या थी, हमने मानी थी उसकी आय 100, तो 100 बराबर 20,000, यही तो आएगा। 100 बराबर 20,000 उसकी आय थी। देखो भाई कुछ नए सवाल आ गए, नया टाइप समझ लो। चुनाव संबंधी प्रश्न, चुनाव संबंधी प्रश्न। इन सवालों में क्या होगा, 2 उम्मीदवार हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 शायद हमारे हिसाब से तो नहीं होंगे, ज़्यादातर 2 ही उम्मीदवार मिलेंगे। कुछ वोट पड़ेंगे, कुछ उसमें अवैध हो जाएंगे। फिर कहा जाएगा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का इतने प्रतिशत या कुल वोटों का इतने प्रतिशत मिला, और तो हारने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले, या जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता। कुछ ऐसे ही सवाल मिलेंगे। देखो पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल है,
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हमने कहा था ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे, 2 या 3, इससे ज़्यादा शायद 4 तो हो ही नहीं सकते। अब वो अलग बात है कि हमारे आपके यहाँ चुनाव में 20-20 कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये है सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का यानी जो कुल वोट थे उसका 60% मिलता है, कुल वोटों का 60% मिलता है, वह 14,000 वोटों से जीत जाता है, 14,000 वोटों से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले? इसमें तो कोई वो नहीं है, ना अवैध हुए हैं, सीधा सीधा सवाल है, अवैध तो हुए नहीं है। तो देखो सीधा सीधा सवाल है कि 14,000 वोटों से जीता है। ठीक है, देखो कैसे लगाएंगे इसको। हम मान लेंगे कि वहाँ जिस जहाँ भी कहीं भी मान लो हमारे आपके यहाँ 1,000, 2,000, 5,000 की वोटिंग होगी, लेकिन ये क्या है 14,000 से जीत रहा है। ये लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव होगा कुछ ऐसे ही, क्योंकि इतनी वोटिंग तो होगी नहीं। तो देखो हम यहाँ पर मान लेंगे कि उस क्षेत्र का जो वोटिंग एरिया था, वो जो क्षेत्र था, कोई भी क्षेत्र हो, मान लो वहाँ पर 100 वोट थे, 100 वोटर थे, 100 वोटर थे, 60% वोट जीतने वाले उम्मीदवार को। अब इसका 60% जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार को मिलेगा। ठीक है, यही तो कह रहा सवाल। 60% वोट जिसे भी मिलता है वो जीत रहा है। बच कितना रहा? यानी जो 40% जो वोट है ये मिल रहा है किसको? हारने वाले को, और ये मिल रहा है जीतने वाले को। यही तो कह रहा सवाल। हारने वाले को 40, क्योंकि 60% इसको मिला है, तो 100 का 60% 60 होता है। बचा कितना? 40। जो हार रहा उसको कितना मिलेगा? 40, क्योंकि ना कोई अवैध है ना कुछ है, कुछ नहीं कहा सवाल ने। तो देखो 60 इसको मिल रहे हैं, 40 इसको मिल रहे हैं, तो कितने वोटों से जीत रहा है? हारने वाले भाई, ये पहले ही सवाल ने कहा कि जीतने वाले को 60% मिल रहे हैं, तो ये कितने वोटों से जीत रहा है? 20 वोटों से जीत रहा है कि नहीं जीत रहा? इसको 60, इसको 40, तो यानी जीतने वाला जो जीत रहा है हमारे हिसाब से कितने वोटों से जीत रहा है? 20 वोटों से जीत रहा है। सवाल कह रहा है 14,000 वोटों से जीतता है। बताओ होगा कि नहीं होगा? सवाल कह रहा है कि 14,000 वोटों से जीत रहा, 10 से 10, 2 से 7, यानी 1 की वैल्यू 700। होगा कि नहीं होगा? बताओ 20% की वैल्यू किसके बराबर? या 20 मान लो, 20 वोटर हमारे हिसाब से 20 वोटों से जीत रहा। सवाल कह रहा है 14,000 वोटों से जीत रहा है, तो 20 बराबर 14,000, 1 बराबर 700। कुल वोट जीतने वाले उम्मीदवार को पूछा कुछ अलग। अगर यहाँ पूछता कुल वोट कितने थे, यानी कुल वोटर वहां पर कितने थे, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% की वैल्यू कितनी आती? 70,000 आती कि नहीं आती? बताओ। अगर कुल वोट पूछता तो ये आंसर होता कि नहीं होता? पूछ रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 60। अगर 1 की वैल्यू 700 है तो 60 की वैल्यू निकालनी है बस। 700 गुणे 60, 700 गुणे 60 निकाल लो। 1 0, 2 0, 3 0। होगा कि नहीं होगा? और 6 सते 42, यानी जो उम्मीदवार जीता है उसको कितना वोट मिला है? 42,000। ये हमारा आंसर है। अगर पूछता कुल वोटर कितने थे या कुल वोट कितने थे तो 70,000। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर पूछ लेता कि हारने वाले को कितने वोट मिले, बताओ हारने वाले को कितने वोट मिले। अगर जीतने वाले को
42,000 वोट मिल रहे हैं। और हार कितने वोटों से रहा? 14,000 से। तो इसमें हम 14,000 घटा दें, बताओ। 14,000 इससे हम घटा देंगे, 3 जीरो, 12 से 8 गई, 12 से 4 गई 8, यहाँ बचा 3, 3 से 1 गई 2, यानी हारने वाले उम्मीदवार को 28,000 वोट मिलेंगे। बताओ होगा कि नहीं होगा? जीतने वाले को 42,000, जीतने वाले को 42,000, हारने वाले को 28,000 और कुल वोट 70,000। ठीक है। देखो अगला सवाल। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, यानी जो 8% लोग थे उन्हें कोई मतलब नहीं था चुनाव से। होने दो, कोई जीतेगा हारेगा, हमें क्या मतलब। जैसे आजकल बहुत से लोग वोट नहीं डालने जाते। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% मत प्राप्त हुए। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 वोटों से विजय प्राप्त की, यानी हारने वाले से 1100 वोट उसको ज़्यादा मिले। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? कुल मतदाता पूछ रहा है, यानी ये जो 8% जो है, जो डालने नहीं गए थे, इनकी भी वैल्यू पूछ रहा है। सारे कितने थे जो डालने गए थे उनसे मतलब नहीं है, लेकिन जो टोटल थे, जो डालने गए हैं और जो नहीं गए, टोटल चाहिए हमें बस। टोटल उम्मीद मतलब है टोटल वोटर कितने थे। देखो इसको कैसे लगाएंगे। मान लो कि टोटल जो वोटर थे कितने थे? 100। किसी गांव की मान लो जो वोटरों की संख्या थी, यानी जो 18 साल से प्लस थे, कितने थे? 100। कह रहा है कि 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, यानी उन्हें कोई मतलब नहीं था। 8% ने अपने मत नहीं डाले, तो बचे कितने? 92 तो बचेंगे, क्योंकि 100 का 8% 8 ही आएगा। 92 वोट यानी डाले गए। इसमें अभी ये नहीं कहा अवैध कितने हुए, सिर्फ ये कहा कि 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। कह रहा है चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार केवल और केवल 2 थे। विजेता को कुल वोट का 48%। कुल वोट कितने थे? 100। 100 का 48% विजेता को मिले। 100 का 48% विजेता को, यानी उसको कितना मिला? 48। 100 का 48% 48 ही होता है, यानी जीतने वाले को जब 48 वोट मिले, जीतने वाले को 48 वोट मिले, टोटल वोट पड़े कितने थे? 92 ही तो पड़े। लेकिन सवाल कह रहा था कि कुल वोट का 48%, यानी 100 थे, 100 का 48% उसको मिल गए, लेकिन पड़े कितने? 92। शेष बचे कितने? अब वोट 48% उसे मिले, यानी 92 से 48 घटाएंगे, 92 से 48 हम घटा देंगे, जो बचेगा वो किसको मिलेगा? हारने वाले। बताओ होगा कि नहीं होगा? जीतने वाले को कुल का 100 का 48%, लेकिन वोट पड़े तो 92। हारने वाले को जो मिलेगा वो कितना होगा? 92 हो गए, लेकिन कुछ इसको मिले, जो बचे वो हारने वाले को। तो 92 से 48 घटा दो, 12 से 8 गई 4, 8 से 4 गई 4। ये जो 44 वोट है, इन दोनों का योग अब हो रहा 92। ये जो 44 वोट है ये हारने वाले को मिले।
44 वोट हारने वाले को मिले हैं। कह रहा है उसे 1100 वोटों से विजय प्राप्त हुई। अब यह बताओ यहाँ पर कौन जीत रहा है? बताओ कौन जीत रहा है? जिसके ज़्यादा होंगे वही तो जीतेगा। ये कितने वोटों से जीत रहा है? 4 से जीत रहा है। 4 की वैल्यू 1100। हमारे हिसाब से 4 वोटों से जीत रहा है। सवाल कह रहा है 1100 वोटों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? कुल मतदाता हमने कितने माने थे? 100। 25 का गुणा इधर कर दो, हो जाएगा। 25 का इधर कर दो, 25 चौको 100, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 और 2 27,500 कुल मतदाता जो थे वो 27,500 थे। बताओ आ गया समझ में? ठीक है। देखो भाई ये सवाल थोड़ा अच्छा है। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 75% मतदाताओं ने वोट डाले। 75% मतदाताओं ने वोट डाले, यानी जो 25% मतदाता थे उन्होंने वोट का प्रयोग अपने नहीं किया। तो 75% वोट डाले गए हैं, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित कर दिए गए या हो गए, यानी जो अवैध वो होते हैं जो वोट डालने जाओ जो एक ही सिंबल पे अगर एक निशान है तो ठीक है। अगर दूसरे सिंबल पे भी तुमने निशान मार दिया है, या किसी का देखो अंगूठे का निशान भी लग जाता है वोट को मोड़ने में, बस वो वोट अवैध हो जाते हैं। तो 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 यानी 9261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। चुनाव में कितने मतदाता थे या हैं? तो हम मान लें चुनाव में 100 मतदाता है। इसमें कह रहा 75% मतदाताओं ने वोट डाले, तो 100 का 75%, यानी जो 25% थे उन्होंने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। तो यानी 75 वोट डाले गए, जिसमें 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 2% वोट अवैध घोषित कर दिए। तो 25 या 75, 25 चौको 100, 2 दूना 4, यानी 1.5 वोट। पॉइंट में आ रहा है, लेकिन वोट पॉइंट में नहीं आता। अब ये कह दो कि ये तो 1.5 वोट अवैध हो गए, जबकि होने चाहिए 2 या 4 या 3 या 5, 10, 100, 200, लेकिन ये पॉइंट में आ रहा है। लेकिन हमने माना भी तो 100 है, पॉइंट में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। 75 का 2% यानी 1.5 वोट अवैध हो गए। बचे कितने? बताओ, इतने ही तो बचे। ये कैसे होंगे वैध वोट? क्योंकि ये थे अवैध 75 अवैध थे, 1.5 वोट अवैध हो गए, ये हो गए वैध वोट। यही तो हो गए, ये हो गए वैध वोट। अब इसमें जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 9261 मिल रहा है, जो वैध वोटों का 75% है। यानी जो इसका 75% है वो वैल्यू कितनी है? 9261। तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 73.5 का 75% बराबर 9261। यही तो कह रहा सवाल है कि 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो 75% वोट पड़े थे, 2% अवैध हो गए, यानी 1.5 वोट हमारे हिसाब से 1.5 वोट अवैध हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 1.5 वोट अवैध हो जाए। 2 होंगे, 400, 200, 500, पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। तो 2% वोट अवैध घोषित कर दिए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले,
9261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। तो हमारे पास वैध वोट कितने थे? 73.5। इसका जो 75% जो भी निकलेगा वो किसके बराबर होगा? इसके। तो 73.5 का 75%, 9261, काट लो इसको। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 से इसको काट लो। इसको देखो, इसको दशमलव हटाओ, बटे 10 हो जाएगा। दशमलव हटा देंगे, 0 लग जाएगा। 5 से इसको काट लो, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 सते 35, 5 दूना 10। अब 3 से इसको काट लो, 3 से कट जाएगा। 3 से काटने का जो तरीका होता है, इन संख्याओं को ऐड कर लो सिर्फ बस। 9 2 11, 11 और 6, 11 और 6 17 और 1 18, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी, क्योंकि 18 ऐड आ रहा है, वो 3 से कट रहा है। तो 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, 63 24, 3 सते 21, कट गया। अब देखो 147 और ये 387, कट जाएगा? नहीं कटेगा। कटेगा? नहीं कटेगा। चलो देखो, अच्छा फिर 4 दूना 8, 147 बराबर 387 गुणे 8, ये 147 की वैल्यू है कि नहीं है? निकालना क्या है हमें? चुनाव में कितने मतदाता हैं। कितने मतदाता माने थे? 100। तो 100 की वैल्यू निकाल लो। 100 बराबर कितना आएगा? 387 गुणे 8 बटे 147 गुणे 100, यही तो होगा। काटो, कटना चाहिए यार। देखो काट के, ये 387 आएगा, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 सते 21, 92 61, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 सते 35, 7, 7 के पारा में 7 कितनी बार किसी में आएगा? नहीं आएगा। देखो भाई, थोड़ा गड़बड़ हो गया काटने में। देखो कैसे कटेगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया काटने में। चलो फिर से देख लो, फिर से देख लो। 73.5 का 75% बराबर कितना होगा? 92 61, यही तो होगा। काट लो, 25 तिया 75, 25 चौको 100, ये दशमलव हटाएंगे, बटे 2, 1 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव था। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 सते 35, 5 दूना 10, 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 8 24, ये देखो पूरा पूरा कट रहा, तो एक बिंदी आएगी बीच में, 0 आएगा एक। 3 8 24, 3 सते 21, ये 3 से कट रहा है, कट जाएगा। अब देखो किससे कटेगा? 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 21 से कट जाएगा, 21 से 21, ये 21 का वर्ग ही तो है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 21 गुणे 8, 4 दूना 8, 1 बराबर 21 गुणे 8, यानी 1 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी?
168। चुनाव में कितने मतदाता थे, हमने कितने माने थे, 100। एक की वैल्यू अगर 168 है तो 100 की वैल्यू 16,800 होगी। होगी कि नहीं होगी? ये थोड़ा काटने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। देखो 16,800। देखो भाई अगला सवाल। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट पड़े हो, टोटल कितने वोट हैं, 36,000, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। परसेंटेज नहीं पूछ रहा, वोट पूछ रहा कितने मिले। देखो कैसे लगाएंगे इसको। 40% इसको मिल गए, 36% इसको मिले। चाहो तो निकाल सकते हो 36,000 का 40% और फिर उसी का मतलब 36,000 का ही 36%। 36 क्योंकि शेष नहीं कहा है तो दूसरे उम्मीदवार को 36% मिला है, मतलब 36,000 का 40% और 36,000 का ही 36%। तो जो शेष बच रहा है, जो शेष बचेगा वो किसको मिलेगा, तीसरे उम्मीदवार को। चाहो तो मान के भी लगा सकते हो। देखो जैसे लगा रहे थे वैसे ही लगाते। मान लिया हमने कितने वोट थे, 100 वोट थे। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिलते हैं, यानी 40% किसको मिल रहे हैं, पहले उम्मीदवार को, ये पहले उम्मीदवार को, और दूसरे उम्मीदवार को 36%। शेष का नहीं कहा इसलिए 100 का ही 36%, 36 होगा। ये है दूसरे उम्मीदवार का। टोटल कितने वोट बट चुके हैं, मतलब पहले और दूसरे उम्मीदवार को 76 वोट बढ़ चुके हैं। बताओ 76 वोट बढ़ चुके हैं। 100 टोटल हमने माने थे, 76 बढ़ चुके हैं। तो बचे कितने हैं, 24 ही तो बचे। बताओ 100 हमने माने थे, 76 वोट इन दोनों ने आपस में बांट लिए, पहले और दूसरे उम्मीदवार ने। जो शेष बचे वही किसको मिलेंगे, तीसरे उम्मीदवार को। तो देखो 100 की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 हमने माना था और टोटल वोट भी दिए गए। तो 100 की वैल्यू दी गई है 36,000 है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। एक की वैल्यू कितनी है, 360 है। तो 24 की वैल्यू निकालनी है। 360 गुणे 24 कितना आएगा, 24 छंगा 24 छक्का कितना होता है, 24 तिया 72, 72 का 2 गुना कर दो छक्का हो जाएगा। तो 24 तिया 72 दूना 144, 144 की 4 कितना 14 हासिल। 24 तिया 72 और 14, 72 और 14 कितना हो जाएगा 86। यानी तीसरे उम्मीदवार को जो है ये किसको मिला है, तीसरे उम्मीदवार को जो वोट मिले हैं कितने मिले हैं, 8640। बताओ मिले कि नहीं मिले। चलो देख लो, इसमें टोटल दिया गया उससे भी देख लो, क्योंकि ये तो हम जैसे लगा रहे थे मान के 100, वैसे ही हमने बता दिया। अब टोटल जो वोट है वो भी दिए गए, वैसे चाहो तो वैसे भी लगा सकते हो। देखो टोटल वोट जो है वो है 36,000। 40% पहले को और 36% दूसरे को,
दोनों जोड़ दो, कितने वोट बच गए? 76%। यही तो, ये वोट इन दोनों ने बांट लिए, ये हमने उसमें भी बताया था अभी। तो इन दोनों ने कितने वोट? 76% वोट बांट लिए। तो चाहो तो 76% की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से, यहाँ से 76% की वैल्यू निकालो। लेकिन जो आएगा 76% में वो किससे घटाएंगे? 36,000 से। लेकिन हमें क्या करना है? एक ही बार में लाना है, हमें घटाना जोड़ना नहीं है। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें निकालना है सीधा 36,000। 76% तो इन दोनों ने बांटा है, बचा कितना है? 24। बस यही निकालना है, 24%। कितना आ रहा था अभी? कितना आया था? 24 86। यही तो आ रहा था। 24 छक्का 144, 24 दिया 72, 72 और 14 86। यही तो आ रहा था। आ गया इससे भी। अब इससे लगाओगे तो तुम्हें घटाना पड़ेगा 36,000 से। जो बचेगा आएगा कितना? इतना ही आएगा, क्योंकि 36,000 से घटाओगे कितना? 76% 36,000 का जो आएगा वो 8640 ही आएगा। ठीक है, 8640। ठीक है, अब क्लास आपकी कल होगी। तब तक के लिए लाइक और शेयर, कमेंट भी करना भाई। जिसको समझ में ना आए वो कमेंट भी करे, और आ जाए तो भी कमेंट करो। ठीक है, धन्यवाद।